किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कई बार जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, एक दिन वही हमारी आंखें खोल देता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। घर की घंटी बजी तो जाकर के मनोज ने सुबह सुबह दरवाजा खोला और देखा कि सामने गांव के मास्टर साहब और मास्टरनी जी खड़े हुए थे। उनके हाथ में बैग भी था। मनोज ने बेमन से उनका स्वागत किया कि अरे कैसे आना हुआ मास्टर साहब। और मास्टर साहब समझ गए कि मनोज हमें देख करके खुश हुआ नहीं है। मास्टर साहब ने कहा अरे क्या बताएं, मास्टरनी जी की तबीयत खराब हो गई, गांव में तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि शहर में एक बार दिखा लो, तो बस बेटा तुम्हारे पास चले आए। मनोज ने बेमन से कहा अरे आइए ना, अंदर आइए, अंदर आइए। अंदर उन्हें बैठाया और अपनी पत्नी से कहा चाय बना दो, मास्टर साहब आए हैं, मास्टरनी जी आई हैं। मास्टर साहब कहने लगे कि बेटा मनोज, क्या तुम आज हमारे साथ अस्पताल चलोगे? आज छुट्टी ले लोगे तो मास्टरनी जी को दिखा लेंगे। मनोज ने तुरंत बहाने मारते हुए कहा नहीं नहीं, आज तो ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज तो मैं नहीं चल पाऊंगा, और चुपचाप अंदर चला गया। तभी उनकी छोटी बच्ची, मनोज की बच्ची जो थी, वो जाग गई और वो बाहर आई। हॉल में देखा कि दादू दादी आए। वो मास्टर साहब मास्टरनी जी को दादू दादी कहती थी, क्योंकि 6 महीने पहले मनोज जब गांव गया था छुट्टियों में, तो इनके घर के पास वाला घर ही मास्टर साहब का था। अब मनोज के मम्मी पापा तो थे नहीं, तो उस छोटी बच्ची को मास्टर साहब मास्टरनी जी में ही दादू दादी नजर आए। उन्हीं के साथ गांव में दिन भर खेलती थी, वहीं पर पकवान खाती थी, और ये भी बड़ा ख्याल रखते थे मास्टर साहब उस छोटी बच्ची का। बच्ची बड़ी खुश हुई। तभी मनोज की वाइफ आई और बच्ची को खींच करके अंदर ले गई कि चलो चुपचाप, स्कूल नहीं जाना तुम्हें, मस्ती करती रहती हो। मास्टर साहब समझ गए कि घर में माहौल तनाव भरा है और हमें देख करके खुश हुए नहीं है। किचन में मनोज की वाइफ चली गई थी, मनोज भी वहीं था, और तभी मास्टर साहब हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के पास आए तो उनकी बात सुन ली। मनोज की वाइफ मनोज से कह रही थी कि तुम्हें समझ में नहीं आता कहाँ इनको बुला लिया, अभी मेरी फ्रेंड्स आने वाली होंगी दोपहर में, क्या सोचेंगी वो, कौन लोग हैं ये, और अपनी बच्ची देखो जाकर के उनके साथ मिल रही है, वो बीमार है, बच्ची भी बीमार हो जाएगी। मनोज कहने लगा मैं क्या करूं, मैंने तो ऐसे ही गांव में एक बार कह दिया था कि कभी शहर आओ तो आ जाना, मुझे थोड़ी पता था कि सच में टपक पड़ेंगे। दोनों पति पत्नी के बीच में बातचीत चली रही थी। इधर चाय तैयार हुई तो मनोज वो चाय लेकर के पहुंचा हॉल में। तब तक मास्टर साहब मास्टरनी जी जा चुके थे। मनोज ने अंदर आके कहा कि शायद चले गए, छोड़ो ना, बात खत्म हुई। अब ये दोनों बुजुर्ग लोग अनजान शहर में रिक्शा करके अस्पताल तक पहुंचे। अस्पताल में ढूंढ रहे थे कहीं डॉक्टर से मुलाकात हो जाए तो दिखा लें, और मास्टर साहब अंदर ही अंदर दुखी हो रहे थे कि जिस मनोज पर इतना भरोसा किया, जिसके नाम पर हम यहाँ शहर चले आए, वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है। मास्टरनी जी को कुछ बताया नहीं था, बस चुपचाप चले आए थे, लेकिन मास्टरनी जी समझ चुकी थी कि मनोज ज्यादा खुश हुआ नहीं। तभी इनके पास में एक व्यक्ति आता है और कहता है मास्टर साहब पहचाना, आपने मुझे बचपन में पढ़ाया था। मास्टर साहब चश्मा ठीक करते बोले हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। तो बताने लगा कि अरे मैं कुलदीप, वो गांव में मेरे पिताजी साफ सफाई का काम करते थे और मुझे स्कूल में आता देख करके लोग चिढ़ते थे, तो फिर आप मुझे अलग से पढ़ाने आते थे। मास्टर साहब ने कहा हाँ हाँ, तुम्हारे स्कूल आने से गाँव वालों को दिक्कत थी ना, तो मैं तुम्हें 1 घंटे अलग से घर जा करके पढ़ाता था ताकि तुम पढ़ लिख लो। कुलदीप कहने लगा हाँ मेरी यहाँ पर नौकरी लग गई है, ज़्यादा बड़ी नौकरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर काम करता हूँ और मेरी डॉक्टर से जान पहचान है। आपका कैसे आना हुआ? तो मास्टर साहब ने बताया कि मास्टर जी को दिखाना है। वो कुलदीप लेकर के गया बड़े डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से जांच की, देखा, दवाइयाँ लिखी, और कुलदीप ने कहा आपको गांव नहीं जाना है, 2-4 दिन आप यहीं रुको मेरे यहाँ पर, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। और हॉस्पिटल में सबको बताते हुए जा रहा था कि मेरे गाँव वाले आए हैं, मेरे घर वाले आए हैं, मम्मी पापा आए हैं, उनको लेके जा रहा हूँ। मास्टर साहब जो निसंतान थे, उस दिन उनकी आंखों में आंसू थे कि कुलदीप के रूप में बेटा मिल गया। और एक मनोज था जिस पर इतना भरोसा किया और जिसके भरोसे पर गांव से अनजान शहर में आ गए, वो हमें देख करके ही दुखी हो गया। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन आज के टाइम में इमोशंस की इंपॉर्टेंस को बताती है। हम में से बहुत सारे लोग इमोशंस से दूर होते जा रहे हैं। अपनी लाइफ में भावनाओं को जिंदा रखिए, क्योंकि जिंदगी भावनाओं से ही होती है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी नई किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा आ चुकी है, आप अभी के अभी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। और साथ ही मेरी वेबसाइट www.rjkartik.in जरूर देखिएगा, जहां पर कुछ कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं।